प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? कार्यपालिका कितने प्रकार की है? कार्यपालिका की संरचना क्या है? सबसे पहले कार्यपालिका के अर्थ के बारे में जानेंगे कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका सरकार के 3 अंगों में से दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसका अर्थ कानूनों को क्रियान्वित करना, नियमों को, आदेशों को क्रियान्वित करना, प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करना। कार्यपालिका में जो भी व्यक्ति, जो भी संस्थाएं कानून क्रियान्वयन में भूमिका निभा रही हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। कार्यपालिका में किसी भी देश का राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही ये सभी शामिल होते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, किसी भी देश के कानून नीतियों को लागू करने के लिए उचित ढंग से इन सभी की भूमिका रहती है। इन सभी को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका के विषय में बहुत से राजनीतिज्ञों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं में सबसे जो सटीक परिभाषा है उनका हम अध्ययन करेंगे। इनमें पहले राजनीतिक विद्वान गिलक्रिस्ट हैं। गिलक्रिस्ट ने कार्यपालिका की परिभाषा देते हुए कहा है कि कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून द्वारा प्रकट की गई लोगों की इच्छा को लागू करती है। यानी गिलक्रिस्ट के दृष्टिकोण में सरकार की वो शाखा जो कानून द्वारा प्रकट की गई, यानी लोगों की इच्छा है, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं और फिर वो कार्यपालिका के द्वारा उन कानूनों को लागू किया जाता है। एक प्रकार से जनता की इच्छाओं को ही अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाता है। इसे कार्यपालिका कहा गया है। कार्यपालिका के संबंध में दूसरी सटीक परिभाषा गार्नर की है। गार्नर कहते हैं कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वे सब कर्मचारी और संस्थाएं आ जाती हैं जिनका कार्य कानून के अंतर्गत राज्य की इच्छा, प्रकट इच्छा को लागू करना है। यानी राज्य की प्रकट इच्छा क्या है? राज्य क्या चाहता है? राज्य जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए किन नियमों और कानूनों को जो निर्माण किया गया उन्हें लागू करता है, उसे ही कार्यपालिका कहा गया है। कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार की है। कार्यपालिका कई प्रकार की हैं, जिसमें हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, जैसे स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या है कि सरकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वो 58 साल या 60 साल तक हर देश में अलग अलग उसका जो है आयु सीमा जो है निर्धारित की गई। ये कार्यपालिका हर देश में स्थायी है। दूसरी अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका कौन सी है? जो कुछ समय के बाद बदल जाती है, जो निरंतर नहीं रहती, जैसे कि मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की जो कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, वो अस्थायी है क्योंकि इसका निर्धारित समय 5 वर्ष है और 5 वर्ष से पहले भी अगर बहुमत ना हो तो सरकार जो है भंग हो जाती है और कार्यकाल ऑटोमेटिकली सीमित हो जाता है। जैसे भारत में केंद्रीय स्तर पर 1996 में चुनाव हुए, 1996 के बाद 2 वर्ष बाद 98 में हुए, फिर 1 वर्ष बाद 99 में चुनाव। तो राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल है वो उसके बहुमत पर डिपेंड करता है, वो परिवर्तन होता रहता है। तो 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं समय अवधि के अनुसार, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। स्थायी में नौकरशाही है जिसकी एक निश्चित उम्र है,
58 वर्ष या 60 वर्ष तक जो कार्य करते हैं। और अस्थायी में राजनीतिक कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, जिसे उसका जब तक उस सदन में बहुमत रहता है वो कार्य करती है। कार्यपालिका के प्रकारों में दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसे केवल नाम की शक्ति है, वास्तव में वो शक्तियों का उपभोग नहीं करता। जैसे भारतीय संविधान में सारी शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति की एड और एडवाइस के लिए प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को अधिकृत किया गया। तो व्यवहार में उन शक्तियों का उपयोग कौन कर रहा है? व्यवहार में उन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री कर रहा है। तो भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका क्या है? जिसे संविधान द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं द्वारा वास्तव में कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे अमेरिका के संविधान में सारी जो कार्यकारी शक्तियां वो अमेरिकन राष्ट्रपति को दी गई है और अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपभोग करता है। कार्यपालिका का तीसरा जो प्रकार है संसदीय व अध्यक्षात्मक है। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे भारत और इंग्लैंड में कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध संसद जो है लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है और लोकसभा के विश्वास पर ही डिपेंड है मंत्रिपरिषद यानी राजनीतिक कार्यपालिका। अगर लोकसभा में कार्यपालिका विश्वास खो देती है तो कार्यपालिका स्वतः ही भंग हो जाती है, क्योंकि उसको सरकार में सदन में बहुमत नहीं रहता। तो ऐसी कार्यपालिका को संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी जो कार्यपालिका है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। जैसे अमेरिका में जो कार्यपालिका है वो अध्यक्षात्मक है, यानी अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। अमेरिका में जो कांग्रेस है जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि सदन है उसका अपना दायरा है, तो वो कार्यपालिका जो है अध्यक्षात्मक है। अमेरिकन राष्ट्रपति पूरी तरह से अमेरिकन कांग्रेस पर डिपेंड नहीं है। तो सरकारों के प्रकार पर दो प्रकार की कार्यपालिका है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संख्या बल के आधार पर भी दो प्रकार की कार्यपालिका है, एकल और बहुल। एकल कार्यपालिका का अर्थ है जिसमें सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित की गई हैं। ऐसी कार्यपालिका को एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। शासन की सारी शक्तियां अगर एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में है तो ऐसी कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में 7 संघीय परिषद के पास सारी कार्यकारी शक्ति है, तो ये बहुल कार्यपालिका है। किसी एक को सारी राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, समूह में राजनीतिक शक्तियां प्राप्त, इसको बहुल कार्यपालिका कहेंगे। पांचवा प्रकार है वंश या निर्वाचन के आधार पर। जैसे आनुवंशिक एवं निर्वाचित कार्यपालिका। आनुवंशिक यानी वंश के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, वंश की श्रृंखला के आधार पर कि आने वाली जो संतानें हैं उस शक्ति को ग्रहण करती रहती है। वंश के आधार पर सरकार की शक्तियों को प्राप्त होना। जैसे इंग्लैंड में राजा या रानी के पास फिर उसकी आने वाली जो बड़ी संतानें उनके पास शक्ति चली जाती है। ये एक प्रकार की आनुवंशिक कार्यपालिका है। जो उस परिवार में पैदा हो गया उसको ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी कार्यपालिका है निर्वाचित कार्यपालिका, यानी चुनाव में जो विजयी होगा उसको ही सरकार की कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होगी। निर्वाचन के द्वारा ही किसी व्यक्ति या समूह को शक्ति प्राप्त होना। जैसे भारत में राष्ट्रपति को सारी जो कार्यपालिका दी गई है शक्ति संविधान द्वारा वो निर्वाचित होने पर दी गई है। अगर अगले टर्म में दूसरा कोई राष्ट्रपति हो सकता है उसके पास चले जाएंगे, उससे अगले टर्म में कोई और हो सकता है उसके पास चले जाएंगे। तो वंशागत और निर्वाचित कार्यपालिका ये दो प्रकार की कार्यपालिका है। छठा महत्वपूर्ण प्रकार है संवैधानिक और अधिनायकवादी। संवैधानिक कार्यपालिका क्या है कि संविधान द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हो राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को।
जैसे भारत में राष्ट्रपति को संविधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई है, समझ शक्तियाँ, वो राज्य का जो है प्रशासक है। इसी तरह अमेरिका में समझ संवैधानिक शक्तियाँ अमेरिकन राष्ट्रपति को प्रदान की गई। यह है संवैधानिक कार्यपालिका। दूसरे प्रकार की कार्यपालिका अधिनायकवादी, यानी जब कोई व्यक्ति जो है कानूनों नियमों से परे हट करके अपनी इच्छा के अनुसार शासन सत्ता का संचालन करता है तो उसको अधिनायकवादी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लें तो जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी दोनों ने अधिनायकवादी कार्यपालिका का प्रयोग किया, अपने तरीके से राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग किया। तो ये कार्यपालिका के कुछ प्रकार थे। अब हम कार्यपालिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्यपालिका की संरचना क्या है, बनावट क्या है, कार्यपालिका के सत्र क्या हैं। कार्यपालिका कई सत्रों पर होती है। जैसे हम भारत में अध्ययन करें तो 3 प्रकार की है, केंद्रीय कार्यपालिका या राष्ट्रीय कार्यपालिका। यानी केंद्रीय सत्र पर सरकार जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सत्र की नौकरशाही, ये सभी केंद्रीय कार्यपालिका के दायरे में आते हैं, राष्ट्रीय कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। यानी केंद्रीय कानूनों का क्रियान्वयन करने में मुख्य भूमिका निभाती है। दूसरे प्रकार की कार्यपालिका राज्य या प्रांतीय कार्यपालिका, यानी राज्य सत्र की, प्रांत सत्र की कार्यपालिका। राज्य सत्र के कानून निर्माण क्रियान्वयन करने वाले, नीतियों को क्रियान्वयन करने वाले की जिम्मेदारी राज्यपाल पर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर दी गई और इनको प्रशासनिक रूप से संपन्न करने का कार्य राज्य की नौकरशाही के पास है, राज्य के अधिकारियों के पास है। तीसरे प्रकार की कार्यपालिका है स्थानीय कार्यपालिका, यानी स्थानीय स्तर पर कार्यपालिका। जैसे गांव में ग्राम सरपंच, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति का प्रधान एवं ब्लॉक समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रधान एवं जिला परिषद के सदस्य। इसके साथ साथ स्थानीय नौकरशाही, जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव और ब्लॉक समिति में बीडीपीओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीपीओ या जिला परिषद का जो कार्यकारी सचिव होता है। ये सभी स्थानीय कार्यपालिका में शामिल है, क्योंकि स्थानीय स्तर की जो गतिविधियां हैं उनको संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। तो ये 3 स्तर की जो है कार्यपालिकाएं हैं। संरचना के 3 स्तर हैं, विशेष करके भारत जैसे देश में। तो आज का हमारा टॉपिक था कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है, कार्यपालिका की परिभाषाएं क्या हैं, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार क्या हैं, स्वरूप क्या है, उनमें अंतर क्या है, कार्यपालिका की संरचना क्या है, सत्र क्या है। तो कार्यपालिका से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।